वक्फे से पहले डॉक्टर साहब ने ऊ करके सारे मामलात को खराब ही कर दिया। अब समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। आप सर ये बताएं कि आखिर इस केस का रिजल्ट क्या निकलना है? सर कोई अजीब सा गुंजलक किस्म का केस है। एक यूनिवर्सिटी बनी, उसका ट्रस्ट बना, अच्छा, जमीन डोनर ने जमीन दी, डोनर्स देते रहते हैं सर। एक सेकंड इसको वीजा वर्स कर लेते हैं। अगर डॉक्टर साहब जो है वो पीटीआई के हैं और ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैबिनेट करती या मुस्लिम लीग की कैबिनेट ये करती या मौलाना फजलुर रहमान की कैबिनेट करती और यही सारी स्टोरी जो है वो आपके सामने आती, तो डॉक्टर साहब फिर आप क्या कहते हैं उस मामले के अंदर? डॉक्टर साहब दोबारा वो करते हैं आप? मैं एक बात बताऊं, मैं आपको सच बात बताऊं, अगर मैं वाकई मैं उन लोगों में से हूं कि अगर मुझे पता होता ये गलत है मैं उसका साथ ना देता। ना मुझे अपनी सीट की परवाह है, ना मुझे अपनी सीट की परवाह नहीं। सर देखिए मैं इस बात से मानता हूं, देखिए एक बात याद रखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वहां पे एक बंद लिफाफा आया था और उसके ऊपर कहा गया था कि ये कर लो, उस लिफाफा को खोलना चाहिए। सुन ले, मैं उस वक्त उसके खिलाफ होता और मैं कहता ये ठीक नहीं है, फलान नहीं है। एक चीज ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे जो चूंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, आई डोंट नो कि आप कितना थे कितना नहीं थे, उधर थे या नहीं थे या कितना आपको इल्म है। अगर सुन ले, अगर वहां पे ये कहा जाता कि यार देखो ये इस तरीके से है और वो सारी बातें जो बताई गई हैं वो होती और उसमें कोई ऐसी बात होती कि जिसमें मैं समझता कि ये है और मैं उनके साथ हाँ या उनके खिलाफ, जरूरी नहीं है कि 100% वोट हो, बाज लोग खिलाफ में वोट देते, लेकिन अगर मेजोरिटी के साथ हो जाती है, ये याद रखे ये कैबिनेट है। अब आप आ जाते जो नैब के तरामीम बिल्स है, नैब के तरामीम बिल में यह कहा जाता है कि जो कैबिनेट डिसीजंस आते हैं उनको आप दोबारा नहीं वो कर सकते, नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मेन चीज जो इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में आ रहा है, कैबिनेट का फैसला डिस्कस नहीं हो रहा, ना उसके खिलाफ कोई फैसला हो रहा है। सुन ले, फैसला ट्रस्ट के ऊपर हो रहा है। सुन ले, फैसला अगर ट्रस्ट के ऊपर हो रहा है, उसकी डिसीजन कैबिनेट ने ली थी, वो सारी की थी। अब चीज आ जाती है, कैबिनेट ने जब फैसला किया है, नंबर 1 ये है कि 2 अक्टूबर को ये नोट आया पाकिस्तान की, ये राना साहब इस चीज के अंदर होंगे क्योंकि ये अभी भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एजेंडा नहीं इनिशिएट कर सकता। एजेंडा इनिशिएट करना है या मिनिस्टर फॉर स्टेट ने या एजेंडा इनिशिएट करना है आपके फेडरल मिनिस्टर ने, और उसका एक प्रोसेस है कि 7 दिन पहले एजेंडा जो है वो आता है और जिस एसेट रिकवरी यूनिट ने जो है वो उन्होंने जो किया उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और नलीफाई कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर का ये कोई इख्तियार नहीं था कि एसेट रिकवरी यूनिट बने, और ये उस दिन से हुआ जिस दिन से वो बना था, यानी कि उसका अगस्त 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई तो उसके कुछ दिन बाद ये बना, उस डेट से उन्होंने इलीगल। अब 2 को जब वो आया है, वो एजेंडा जो है वो आया है ना, उसकी सर्कुलेशन आई, जब वो वहां पे आया, मुझे ये एजेंडे पे था ही नहीं है। मुझे ये बता, क्या पीटीआई का नैरेटिव इस मुल्क के अंदर, सुन लेना, समझ गया, मुझे ये छोड़ देना, इतना टाइम नहीं है, अभी खत्म कर देंगे, शो खत्म होने वाला है। आपने बड़ा टाइम लिया। एक सेकंड, क्या पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आनी चाहिए? अब जिस चीज का फैसला 3 अक्टूबर को किया गया है, वो डीड तो 3 नवंबर 2019 को साइन हो चुकी थी, यानी कि कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर वो चली गई थी, और कैबिनेट को ये नहीं बताया गया था कि आप रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल दे रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं। 3 को साइन हुई है, ठीक है, मान लिया। आप इस चीज में पकड़ लेना, तो आप नहीं, उसमें नहीं पकड़ा हुआ, आप ये कह रहे हो, आप असल केस 190 मिलियन पाउंड है। सुन ले 190 मिलियन पाउंड में आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये पैसा जो है इमरान खान ने लिया। नहीं, ये नहीं हम कह रहे, हम नहीं ये कह रहे, यही कह रहे हैं ना, ये कह रहा है, ये लॉ ये कह रहा है कि जिस चीज का पाकिस्तान की काबीना को या प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार नहीं था, उससे ओवर एंड अबव जाके और उन लोगों को देखे ना, जब जिन लोगों ने ये किया उनको इख्तियार नहीं था, तो आप उनको पकड़े ना। नहीं, किसी ने गलत किया तो फिर सबको पकड़ना चाहिए ना। You cannot single out one person just because he's a, it's a पूरा कैबिनेट होता है, ये कैबिनेट के। ये बताइए कि सर ये इस केस का ये जो मुज़ाकरात उसके साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है? देखिए, मैं जावेद चौधरी साहब सिर्फ 2 मिनट दूंगा। देखें, बात ये कि ये भी हकीकत है कि शौकत खानम के बोर्ड ने
ये फैसला ऐसे बोर्ड मेंबर ने अपनी ही रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में दुबई में पैसा इन्वेस्ट कराया चंदे का, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था, वो गलत था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि चंदे के पैसे को कैसे मिसयूज किया गया। क्रिकेट मैच इन्होंने कराया वहां दुबई के अंदर, और वहां जितनी डोनेशंस ली वो नाम चंदे के लिए और वो लगा कहीं और दी। तो ये कहना कि जी ट्रस्ट है तो इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ट्रस्ट को भी निचोड़ने के तरीके इनको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। ये कहना कि क्योंकि ट्रस्ट है तो कोई मसला ही नहीं है, ये देखें टोटल ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि जो मर्जी ये बोलते रहे, शोर मचाएंगे तो लोग मान लेंगे। खान साहब पकड़े गए, बहुत बुरे तरीके से पकड़े गए, और मेरे ख्याल से इतना ओपन एंड शट केस शायद ही आया, और ये 2+2 ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया। लेकिन राना साहब फिर वही है कि अगर इतना ही ओपन और शट है तो भाई फैसला सुना दें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।